हाय दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड पे खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बिड्स को कैसे एवेल्युएट करते हैं जब हमने ऑलरेडी बिडिंग के लिए एवेल्युएशन क्राइटेरिया अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में दे दिया है, जो कि हम पिछले रूल में और पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जब भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इशू करने हैं तो हमारा बिड्स एवेल्युएशन क्राइटेरिया जो है वो उसका इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। और लेटर स्टेजेस के ऊपर हम कोई भी बिडिंग एवेल्युएशन क्राइटेरिया के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सो ये अब तक हम रूल नंबर 29 में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 30, जो कि हमें ये बताता है कि आपने फर्दर बिड्स को ओपन करने के बाद उनको एवेल्युएट कैसे करना है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमारे साथ रहिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए और अपने प्यारों के साथ ये वीडियो शेयर भी करें ताकि उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग हो। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू इस रूल को डिस्कस करेंगे, कुछ केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हमने बिट्स को कैसे एवेल्युएट करना है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आज का जो टॉपिक है इसका टाइटल जो है इस रूल का, ये बेसिकली पेपरा रूल 30 है और पेपरा रूल 30 का टाइटल है एवेल्युएशन ऑफ बिड्स। हमारे सिफ्टेक सिंप्लीफाइड पे मुख्तलिफ वीडियोस अवेलेबल हैं इन रूल्स की एक्सप्लेनेशन के लिए। इंडिविजुअल वीडियोस भी हैं और टॉपिक वाइज भी। जितने भी 5-6 रूल्स इकट्ठे एक टॉपिक में पेपरा ने कंबाइन किए हैं तो हमने उनको भी कवर किया है टॉपिक वाइज। सो इन वीडियोस को जरूर देखिए और इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो पेपरा रूल 30 डिस्क्राइब करता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसीज को किस तरह बिड्स को ओपनिंग के बाद एवेल्युएट करना चाहिए। और ये इंश्योर करता है कि बिड एवेल्युएशन, हमारा जितना भी प्रोसेस है, इसका मेन मकसद है कि ये ट्रांसपेरेंट रहे, फेयर रहे और कंसिस्टेंट रहे, जितना भी हमारी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ। ये ओवरऑल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। सो एग्जैक्टली रूल 30 है क्या और क्या कहता है, तो हम इसको रीड करते हैं। इस रूल 30 के ओवरऑल 3 सब रूल्स हैं या सब क्लॉजेस हैं। So 31 says that Rule 30 subclass 1 says that all bids shall be evaluated in accordance with the evaluation criteria and other terms and conditions set forth in the prescribed bidding documents. So रूल नंबर 29 में हम ऑलरेडी कह चुके थे कि आपने एक बिड एवेल्युएशन क्राइटेरिया बनाना है और उसको आपने अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का इंटीग्रल पार्ट बनाना है। सो अब उसको जहन में रखिए और अब पेपरा उसी को एक्सप्लेन करते हुए कह रहा है कि जो आपने क्राइटेरिया बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बनाया था, तो आप अपनी बिड्स को अब स्पिरिचुअली उसी क्राइटेरिया के मुताबिक एवेल्युएट करेंगे। Save as otherwise provided in subclass 4 of clause C of Rule 36, no evaluation criteria shall be used for evaluation of bids that had not been specified in the bidding documents. So, except एक जगह पे, जहां पे आगे हम डिस्कस भी करेंगे रूल 36 में, रूल 36 की क्लॉज सी के सब क्लॉज 4 में, जहां पे ये प्रोविजन दी गई है पेपरा की तरफ से कि प्रिक्योरिंग एंटिटीज अगर लेटर स्टेजेस के ऊपर अपनी बिड्स एवेल्युएशन का क्राइटेरिया चेंज करना चाहें या कोई स्पेसिफिकेशन चेंज करना चाहें, तो टू इनवेलप प्रोसेस के अंदर बिडर्स को वो अलाउ करेंगे और तमाम बिडर्स को अलाउ करेंगे कि वो अपनी बिड्स को चेंज करके दोबारा सबमिट करें, टेक्निकल बिड्स को। सो एक्सेप्ट दैट उस क्लॉज या उस सिनेरियो के अलावा और कहीं पे भी और किसी सिनेरियो में भी ये अलाउड नहीं है कि आप बिड्स के एवेल्युएशन क्राइटेरिया को चेंज कर सकें लेटर स्टेजेस के ऊपर। सो एक ही सूरत है जहां पे आप बिड एवेल्युएशन क्राइटेरिया में कोई चेंजेस कर सकते हैं और वो है रूल नंबर 36 की क्लॉज सी के सब क्लास 4 के अंदर। तो इसको जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे इंशाल्लाह रूल 36 में, जहां पे हम प्रोसीजर्स की बात करेंगे, सिंगल इन्वेलप, टू इन्वेलप, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसको काफी डिटेल में। सो इसके अलावा कोई और ऐसी सूरत नहीं है जिसमें आप अपनी एवल्यूएशन क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। सो सब क्लास 2 says that for the purpose of comparison of bids quoted in different currencies,
the price shall be converted into a single currency specified in bidding documents. So बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में एक तो आपने करेंसी ऑफ द बिड को पहले से स्पेसिफाई करना है कि वेदर इट इज PKR or some international currency in case of international bidding, maybe USD or something. तो जो भी आपकी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर करेंसी मेंशन है, तो आपने कोटेड प्राइसेस को उसी के करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके एक दूसरे से कंपेयर करना है मुख्तलिफ बिड्स को. फॉर एग्जांपल किसी कॉन्ट्रैक्टर ने कोई चाइनीज ओरिजिन कॉन्ट्रैक्टर है और उन्होंने अपनी बिड अपनी करेंसी में ऑफर की है, सो यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द करेंसी व्हिच इज ऑलरेडी mentioned in your bidding documents, whether it is Pakistani rupees, so you will convert that offer into Pakistani rupees. But and if that currency is USD, so you will convert the price into USD. So इसका ये मतलब है. The rate, अब rate कौन सा यूज होगा? The rate of exchange shall be the selling rate prevailing on the date of opening of the bids specified in the bidding documents as notified by the State Bank of Pakistan on that day. सो कंपैरिजन के लिए ऑफ कोर्स जब आप पाकिस्तानी रुपीस में उसको या USD में उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक रेट चाहिए. सो रेट कौन सा यूज होगा? रेट वो यूज होगा कि जो आपका बिड ओपनिंग की डेट है स्पेसिफाइड नोटिस टू बिडर में या बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, उस डेट को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कन्वर्जन रेट होगा वो रेट आपका उस करेंसी के लिए यूज होगा. उस स्पेसिफिक बिड ओपनिंग डेट का जो रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का. So a bid once opened in accordance with the prescribed procedure shall be subject to only those rules, regulations, and policies that are in force at the time of the issuance of notice for invitation of bids. So अब हो सकता है कि आपने नोटिस टू इनविटेशन ऑफ द बिड्स इशू किया और उसके बाद ओपनिंग डेट के 15 दिन या 30 दिन का आपका जो पीरियड है रिस्पॉन्स टाइम का, उसके दौरान कोई पॉलिसी में चेंज आ गई फेडरल गवर्नमेंट की, या कोई रेगुलेशन मीनवाइल अपडेट हो गया पेपरा का, या कोई रूल में अमेंडमेंट आ गई, तो अब आपकी जिस दिन एवेल्युएशन हो रही है तो आप लेटेस्ट रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, लेटेस्ट रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, बट आप उस डे की या उस दिन की रूल्स जो भी एप्लीकेबल थे जिस दिन आपने NIT इशू किया था उनको आप फॉलो करेंगे. सो इसका मतलब यह है कि चूंकि आपने NIT इशू कर दिया और कॉन्ट्रैक्टर्स ने तो उन्हीं रूल्स के मुताबिक अपनी बिड सबमिट की हैं, तो अब किसी के साथ भेजा किसी को ना एडवांटेज हो और ना ही किसी को डिसएडवांटेज हो चेंज ऑफ पॉलिसी का. सो इसका मकसद यही है कि ट्रांसपेरेंट कंपैरिजन आप कर सकें. सो आपने उन्हीं पॉलिसीज को, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं रेगुलेशंस को यूज करना है जो आपके बिड इशुएंस डेट के ऊपर एप्लीकेबल थे या NIT की इशुएंस डेट के ऊपर एप्लीकेबल थे. सो ये हमारा ओवरऑल रूल 30 है जिसके हमने 3 पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन किया. इसके की पॉइंट्स, की प्रिंसिपल्स जो हैं, एक तो आपने एवेल्युएट करना है बिड को एज पर द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ कोर्स, और बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में आपने एवेल्युएशन क्राइटेरिया मेंशन करा होगा, तो उसके मुताबिक आपने अपनी बिड्स को एवेल्युएट करना है. डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू क्राइटेरिया, आप कोई भी न्यू क्राइटेरिया ऐड नहीं कर सकते एक्सेप्ट इन केस जब हमने डिस्कस किया कि रूल 36 की क्लॉज C के सब क्लास 4 में जहां पे प्रोविजन दी गई है पेपरा की, उसके अलावा किसी सिनेरियो में भी आप कोई भी न्यू क्लॉज एवोल्यूशन क्राइटेरिया की ऐड नहीं कर सकते. उसके अलावा करेंसीज को आप कन्वर्ट करिए, फॉरेन करेंसीज को कन्वर्ट करें, और उसका रेट जो है वो आपने जिस दिन ओपनिंग है उस दिन का स्टेट बैंक का रेट यूज करना है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का. और कंपैरिजन के लिए अगर कोई पॉलिसीज में लेटर स्टेजेस के ऊपर चेंज हुई है तो आपने NIT इशुएंस की डेट की जो पॉलिसी एप्लीकेबल थी उन्हीं को ही फॉलो करना है. ये बेसिकली इसके 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेस पे ये रूल स्टैंड कर रहा है, और इट इंश्योर्स दैट द बिड्स आर एवेल्युएटेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द क्राइटेरिया ऑलरेडी लेड डाउन इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स. और इसके अलावा ये एक्सप्लेन करता है कि बिड्स आर कंपेयर्ड लाइक एप्पल टू एप्पल, और उसमें कोई भी किसी को डिसएडवांटेज ना हो या किसी को एडवांटेज ना हो, और इसलिए ही उन्होंने ये पहले से तय कर दिया कि उसका स्टेट बैंक का रेट किस दिन का आपने लेना है
और पॉलिसीज आपने किस दिन की लेनी है। एवोल्यूशन मस्ट फॉलो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। आपने जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाए थे या उसमें जो भी क्राइटेरिया आपने सेट फोर्थ किया था, आपने उसी को स्पिरिचुअली फॉलो करना है और आपकी एवोल्यूशन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। अप्लाई ऑल टर्म्स एंड कंडीशन जो आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किए थे। ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करें और इक्वल ट्रीटमेंट करें तमाम बिडर्स के साथ। कोई किसी भी बिडर को आपने डिसएडवांटेज नहीं करना। नो न्यू एवोल्यूशन क्राइटेरिया। कोई भी क्लॉज एवोल्यूशन क्राइटेरिया आप बाद में लेटर स्टेजेस के ऊपर ऐड नहीं कर सकते। ओनली क्राइटेरिया इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी यूज्ड। और एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन उसमें नहीं आ सकती। और इट प्रिवेंट्स मैनिपुलेशन इन एवल्यूएशन। ऑफ कोर्स मैनिपुलेशन नहीं होगी जब आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी और उसी क्राइटेरिया को इस्तेमाल किया है जो पहले दिन से आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का पार्ट होगा। और एक एक्सेप्शन जो है ना वो पेपर ने दी है कि वो आप रूल 36C के 4 क्लॉज सब क्लास 4 के अंडर एक एक्सेप्शन अलाउड है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन अलाउड नहीं है एवल्यूएशन क्राइटेरिया को चेंज करने का। सो कंपैरिजन ऑफ बिड्स इन डिफरेंट करेंसीज। अब अगर बिड्स डिफरेंट करेंसीज में हैं तो उस केस में क्या होगा। जब बिड्स आर कोटेड इन डिफरेंट करेंसी सो कन्वर्ट इट इनटू वन करेंसी। आप एक ही मे बी आपने फॉर एग्जांपल 5 to 6 बिडर्स ने बिड सबमिट की हैं और उसमें से 5 बिडर्स ने बिड जो है इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिडिंग थी और 5 बिडर ने यूएस डॉलर में बिड दी है और 2 बिडर्स ने चाइनीज करेंसी में बिड दी है। सो चूंकि मेजोरिटी जो है वो यूएसडी में है और आपके जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है वहां पे भी बिड्स ऑफरिंग करेंसी जो आपने मेंशन करी थी वो भी यूएसडी था। सो व्हाट यू विल डू इज यू विल कन्वर्ट द चाइनीज करेंसी इनटू द यूएसडी and the rate which you will follow would be the rate of offered by the selling rate offered by the State Bank of Pakistan for Chinese currency on the day of opening of the bid. So ये इसका तरीकाकार। एक्सचेंज रेट विल बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेलिंग रेट और बिड ओपनिंग डेट को जो इसका रेट था। कोशिश करें कि इसको आपने जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर करेंसी दी है उनको भी चाहिए और उनको बाउंड करें कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी उसको फॉलो करें। अपने प्री बिड मीटिंग के अंदर भी इस चीज को इंश्योर करें और इसमें जो आपकी पार्टिकुलर कंडीशंस हैं वहां पे भी इसको मेंशन करें। एप्लीकेबल रूल्स एंड पॉलिसीज। एप्लीकेबल रेगुलेशंस जो है वो बिड एवल्यूएशन जो फॉलो करती हैं। रूल इन फोर्स एट द टाइम ऑफ बिड इनविटेशन। ऑफ कोर्स जो भी पॉलिसीज इनविटेशन की डेट या दिन के ऊपर एप्लीकेबल थी वही फॉलो होंगी। एग्जिस्टिंग प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज फॉलो होंगी और एप्लीकेबल रेगुलेशंस। रूल्स कैनॉट चेंज आफ्टर बिडिंग। बिडिंग आपने एडवर्टाइज कर दी तो उसके बाद जो है भले रूल्स चेंज हों लेकिन आपने वो अप्लाई नहीं करने अपने एवल्यूशन के दौरान। इसका मकसद यही है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तमाम बिडर्स को। सो हो सकता है कुछ बिडर्स ने लेटेस्ट रूल्स को फॉलो ना करा हो और उन्होंने अपनी बिड्स को उन्हीं रूल्स के ऊपर बनाया हो जो इनविटेशन ऑफर होने के दिन के रूल्स थे। सो इसलिए पेपरा अलाउ करता है कि आपने उसी की बेस पे इसको जांचना है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट है और प्रोजेक्ट आपका है इंपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और आपको बिड रिसीव हुई है 3 किस्म की। सप्लायर ए जो है उसने बिड कोड की है यूएसडी में। सप्लायर बी ने बिड कोड की है यूरोज में और सप्लायर सी ने बिड कोड की है पीकेआर में। सो ड्यूरिंग एवेल्युएशन व्हाट यू विल डू इज यू विल फर्स्ट रेफर टू योर बिडिंग डॉक्यूमेंट्स and if in the bidding documents you had already mentioned that bids should be submitted in PKR, so what you will do is you will take the selling rate of USD on the date of bid opening from State Bank of Pakistan and convert that offer of supplier A into PKR by multiplying the offered price with the exchange rate of issued by State Bank of Pakistan on the date of opening. And similarly, you will do the same for supplier B. You will take the euro selling rate on that day from SBP and then multiply that euro rate with the offered price of supplier B. And accordingly, you will convert both of them to PKR और फिर आप उसका एक कंपैरिजन टेबल बनाएंगे
तीनों का, और वहां पे आपका अबव बिलो लाइक फाइंड आउट होगा। केस स्टडी है वर्क के केस में। फॉर एग्जांपल कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन या रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है और एवेल्युएशन इज बेस्ड ऑन बिड प्राइस। ये उसका वेटेज वगैरह है, टेक्निकल कंप्लायंस, कॉन्ट्रैक्टर क्वालिफिकेशन और इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी। सो लोएस्ट रिस्पॉन्सिव बिडर सिलेक्टेड, इस बेसिस के ऊपर आपने लोएस्ट बिडर को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा गुड्स के केस में परचेज ऑफ लैब इक्विपमेंट है, तो एवोल्यूशन क्राइटेरिया जो आपका होगा इस केस में वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपने देखनी होगी ऑफ कोर्स इक्विपमेंट की। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने देखने होंगे कि किन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपने इसको परखना है। वारंटी पीरियड क्या है इक्विपमेंट का, किसने कितना वारंटी पीरियड ऑफर किया है, डिलीवरी स्केड्यूल क्या है, और ऑफ कोर्स प्राइस क्या है। वर्ष के केस में जो है ना आपने ज्यादा वेटेज प्राइस को देनी है, और टेक्निकल और कॉन्ट्रैक्टर्स और इक्विपमेंट वो डिपेंड करता है आपका कितनी आपने वेटेज ऑलरेडी मेंशन की हुई है। सो गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सो एवल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन consultant experience, qualification of experts, proposed methodology and financial proposal. ऑफ कोर्स पिछले जो तीन है वो आपके टेक्निकल बिट का पार्ट होंगे, और फाइनेंशियल भी आप फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली एवेल्युएट करेंगे। सो QCBS नॉर्मली कंसल्टेंट्स के लिए हम लेते हैं। देन कॉमन प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान विद रिगार्ड्स टू एवेल्युएशन ऑफ बिड्स, वो ये है कि यूज ऑफ न्यू क्राइटेरिया ड्यूरिंग एवेल्युएशन। लोग जो कोई रेल रूल्स वगैरह में जो एवेल्युएशन में कोई पॉलिसीज वगैरह में चेंज आई है तो वो लेटेस्ट को ले लेते हैं, और ये इग्नोर कर देते हैं कि एक्चुअली उन्होंने डे ऑफ इशुएंस ऑफ द टेंडर की पॉलिसीज को लेना है, या जो भी एवेल्युएशन क्राइटेरिया आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया है आपने उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। न्यू को आप फॉलो नहीं कर सकते, कोई भी न्यू क्लॉज आप ऐड नहीं कर सकते। लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये भी एक इशू है कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से भी और क्लाइंट्स की तरफ से भी, कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होती, और एवल्यूशन क्राइटेरिया एवल्यूशन ऑफ द बिड्स के वक्त ये काफी प्रॉब्लम बनता है। करेंसी कन्वर्जन में एरर्स आती हैं, कोई लोग इसको इशुएंस डेट का रेट ले रहे होते हैं, कोई लोग इसको ओपनिंग डेट का रेट ले रहे होते हैं, तो इसमें भी अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होती है। सो रिमेंबर, आपने डेट ऑफ ओपनिंग का रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सेलिंग रेट आपने लेना है, और अकॉर्डिंगली आपने उस कन्वर्टी करेंसी में कन्वर्ट करना है जो आपने स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन किए हुए। इफ दैट करेंसी इज PKR, सो यू विल कन्वर्ट ऑल द ऑफर्ड प्राइसेस अदर देन PKR इनटू PKR। सो इनकंसिस्टेंट एवल्यूएशन प्रैक्टिसेस, ये भी अक्सर एक कॉमन इशू रहा है कि आप एक के लिए एक तरह का क्राइटेरिया यूज करें और दूसरे के लिए दूसरी तरह का, तो ये एट पार एवल्यूएशन ना हुई। तो इम्पोर्टेंट फॉर ऑडिट, ऑफ कोर्स अगर इस रूल की वायलेशन हुई है तो ये ऑडिट को भी अट्रैक्ट करेगा। सो ऑडिट ऑब्जेक्शन आएगी इसके ऊपर। ऑडिटर्स जो है ना वो वेरीफाई करते हैं कि आपने एवेल्युएशन किन डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे की है या किन एवेल्युएशन क्राइटेरिया की बुनियाद पे की है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें, उसकी मिनट्स वगैरह, उसकी जितनी भी आपने मार्किंग की है उसकी सारी शीटें अपने पास फाइल के अंदर लगाएं, और करेक्ट करेंसी आपने कन्वर्ट करनी है, और फेयर कंपटीशन वगैरह इंश्योर करना है, ताकि कल को ऑडिट पैरा वगैरह का सामना ना करना पड़े। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर प्रोक्योरिंग एजेंसीज, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर्स की भी देख लेंगे। प्रोक्योरिंग एजेंसीज के कोलीग्स को चाहिए कि वो फॉलो करें एवेल्युएशन क्राइटेरिया को स्ट्रिक्टली, मेंटेन करें एवेल्युएशन रिकॉर्ड अपने पास फाइल में, और जो भी आपने एवेल्युएशन की है सारा उसकी मार्किंग, कितने आपने एक्सपीरियंस में नंबर दिए, क्यों दिए, क्या क्या प्रोजेक्ट्स थे, अगर कोई आपने वेरिफिकेशन की है डॉक्यूमेंट्स की और उस बुनियाद पे आपने कहा है कि ये डॉक्यूमेंट इनका फेक है, तो वो भी रिकॉर्ड के ऊपर लाइए, ताकि कल को कॉन्ट्रैक्टर इन केस ऑफ लिटिगेशन वो आपके खिलाफ पेपरा में जाए या किसी फोरम पे जाए, तो आपके पास उसका अथेंटिक प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये डॉक्यूमेंट उनका क्यों रिजेक्ट किया। सो इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ये कोशिश करें कि सबको इक्वल ग्राउंड्स मिलें और ट्रांसपेरेंट तरीके से आपकी एवेल्युएशन हो। और रिमेंबर, ट्रांसपेरेंट तरीके से एवेल्युएशन तभी पॉसिबल है जब आप स्ट्रिक्टली उसी एवेल्युएशन क्राइटेरिया को फॉलो करें जो आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में पब्लिश किया है। वेरीफाई टेक्निकल कंप्लायंस फर्स्ट, पहले टेक्निकल
कैपेबिलिटीज चेक करिए, उसके बाद फाइनेंशियल की तरफ जाएं। और अगर वो टेक्निकली क्वालिफाइड है देन यू विल ओपन द फाइनेंशियल ऑफर ऑफ दैट बिडर। डॉक्यूमेंट करेंसी कन्वर्जन ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसके रेट्स वगैरह उसी दिन के, उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह अपने पास रखिए वेबसाइट के जहां से आपने रेट्स लिया है विद डेट। सो कॉन्ट्रैक्टर्स को चाहिए कि एवल्यूशन क्राइटेरिया को केयरफुली एंड थॉरोली स्टडी करें और अपनी बिड्स को उसके मुताबिक बनाएं और उसके मुताबिक सबमिट करें। जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं वो अथेंटिक होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, और कोई भी पुराने डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। इंश्योर करें कि आपने स्पेसिफिकेशंस के साथ कंप्लाइंस किया है, जो भी आपको स्पेसिफिकेशंस मांगी गई थी उनके मुताबिक आपने अपनी बिड बनाई है। और प्राइसेस क्लियर होनी चाहिए, कोटेड होनी चाहिए, कोट्स जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें वर्ड्स में भी लिखें उसको, डिजिट्स में भी लिखें, किसी किस्म की कोई एरर या कटिंग नहीं होनी चाहिए। सो इसकी वजह से भी अक्सर एवल्यूएशन के दौरान इश्यूज बनते हैं। प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आपने अगर इक्विपमेंट वगैरह का क्लेम किया है, कोई मार्क्स वहां से आप क्लेम करना चाहते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंश्योर करें कि उसमें लगे हों, उसकी पिक्चर्स वगैरह लगी हों, पर्सनल्स की सीवीज अपडेटेड हों, आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की लाइसेंस अपडेटेड कॉपी लगी हो, एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स, एसटीआरएन, एनटीएन जो भी आपने लगाने हैं वो भी लगे हों। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की कॉपी कोशिश करें के साथ जरूर लगाएं। उसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके किसी कंपनी के हैं वो भी लगाएं। जेवी के अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जेवी के थ्रू आप टेंडर कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, तो जेवी के डॉक्यूमेंट्स जरूर उसके अंदर लगाएं और वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट्स लगाएं, ताकि एवल्यूएशन के दौरान क्लाइंट को ये शक ना हो कि ये डॉक्यूमेंट्स फेक हैं या वो वेरीफाई ना कर पाए। इसके अलावा एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स अगर आपने लगाने हैं, परफॉर्मेंस के लगाने हैं, उसके अंदर वेरीफाइएबल मेथड लाइक ईमेल एड्रेस क्लाइंट का, उनका फोन नंबर, उनका फोकल पर्सन, ये सारा आपने मेंशन करना है कि वो किस बंदे को कॉल या ईमेल कर सकते हैं आपकी ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए। सो की टेक अवेज इस रूल के, बिड मस्ट बी एवेल्युएटेड स्ट्रिक्टली एज पर द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। जो आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं उसके बनाते वक्त खास ख्याल करिए, क्योंकि आखिर तक वही बिडिंग डॉक्यूमेंट्स ही आपका रेफरेंस डॉक्यूमेंट होगा बिड की एवेल्यूएशन के लिए। उसके अलावा नो न्यू एवेल्यूएशन क्राइटेरिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर बिड ओपनिंग। बिड ओपनिंग के बाद कोई भी आप अपनी मर्जी से किसी चीज में चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की C2 की लाइसेंस बिडिंग डॉक्यूमेंट में मांगी है, तो अब आप ये नहीं कर सकते आप C4 वालों को भी अलाउ कर दें या C3 वालों को भी अलाउ कर दें, ये नहीं हो सकता। सो बिड्स इन डिफरेंट करेंसीज मस्ट बी कन्वर्टेड ऑफ कोर्स। जो आपने करेंसी मेंशन करी है अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में उसी के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। एक्सचेंज रेट जो है वो उसी दिन का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सेलिंग रेट होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ ओपनिंग। और रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो अ, उस दिन के होने चाहिए जिस दिन आपने टेंडर को फ्लोट किया था। और इंश्योर करें कि आपका फेयर, ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट तरीके से बिड एवेल्युएशंस हुई हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल 30 कि आपने बिड्स को कैसे एवेल्युएट करना है। नो न्यू क्राइटेरिया इज अलाउड। इसके अलावा एवल्यूशन एज पर द बिडिंग क्राइटेरिया मेंशन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आपने करना है, करेंसीज को कन्वर्ट करना है, अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशंस एट द टाइम ऑफ इन्विटेशन ऑफ द बिड। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सेलिंग रेट आपने ओपनिंग डेट का लगाना है। सो ये हमारी क्विक रीकैप था। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूल 30। सो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिए, हम रूल 31 में नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिफिकेशन ऑफ बिड्स की बात करेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो को लाइक करें, आपका बहुत शुक्रिया, आप चैनल को पसंद कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और टिकटॉक के ऊपर भी हमें फॉलो करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो आप हमें swiftechsimplified@gmail.com के ऊपर भिजवाइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। It was rule 30, and in the next video we are going to discuss rule 31. So stay connected with us. So until then, thank you very much and goodbye.